सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आज एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ा हूं एक खास प्रोग्राम सीरीज को लेकर, जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान, डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। डिजिटल ज्ञान प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आते हैं हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और उस एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट को आप सुन पाते हैं अगले 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह के 11 बजे से। डिजिटल ज्ञान हमारा ये खास प्रोग्राम सीरीज स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। डिजिटल ज्ञान ये प्रोग्राम सीरीज आखिर है क्या और इसे लाने का मकसद क्या है, इस बारे में तो हमने आपको इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में बता ही दिया था। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उस एपिसोड को सुन नहीं पाए तो डोंट वरी, आप आज भी उसे सुन सकते हैं। जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यानी यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और डिजिटल ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड्स को सुने। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अपने विचार, फीडबैक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल ज्ञान डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन और बहुत कुछ। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा एक खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सके। डिजिटल साक्षरता और उसके उपयोगिता को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक रेडियो नाटक। नमस्ते गीता दीदी, आप क्या कर रही हो? मैं बिजली का बिल भर रही हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों के विकल्प देख रही हूँ। दीदी, मैं छोटा हूँ पर बुद्धू नहीं। ये ना तो बिजली घर का ऑफिस है और ना ही पास में कॉलेजों की कोई लिस्ट। आप तो बस इस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रही हो। अरे रोहन, इसी कंप्यूटर की मदद से तो मैं घर बैठे ये सब कर पा रही हूँ, वो भी एक साथ। और इससे सिर्फ बिजली घर ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो दीदी, ये देखकर बताओ कि कल का इंडिया कैसा है? कल का इंडिया आने वाले कल से कदम मिलाकर चलने वाला और नई नई तकनीकों से जुड़ा इंडिया, आपस में जुड़ा हुआ, तेजी से चलने वाला और भविष्य की रचना करने वाला इंडिया। पर ये होगा कैसे? डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता मतलब? डिजिटल साक्षरता का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों में नई डिजिटल तकनीकों को समझाने
और अपने जीवन की परिस्थितियों के सार्थक कार्यों में उनका उपयोग करने की काबिलियत। उससे क्या होगा दीदी? उसी से तो मंजीत भाभी अब देश से बाहर रह रहे सुखबीर भैया से स्काइप पर बात करके कितनी खुश है। पास वाली राजकुमारी को कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई है। डिजिटल साक्षरता के बाद चंद्रपाल भैया का आत्मविश्वास बढ़ा है और रश्मि ने मन बनाया डिजिटल साक्षरता का उपयोग कर आगे पढ़ाई करने का। समझे छोटू रोहन? दीदी छोटू रोहन नहीं, डिजिटल रोहन कहिए। इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में हमने आपसे इंटरनेट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी साझा की थी। दूसरे एपिसोड में हमने आपको डिजिटल फुटप्रिंट यानी डिजिटल पदछाप, डिजिटल आइडेंटिटी यानी डिजिटल पहचान और डिजिटल प्रतिष्ठा क्या होती है इस बारे में विस्तार से बताया था। तीसरे एपिसोड में हमने आपको बताया डिजिटल पहचान यानी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के तरीके के बारे में। इस प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में हमने आपको बताया कि एक डिजिटल और समझदार नागरिक कैसे बना जाए। इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड यानी 5वें एपिसोड में हमने आपको बताया डिजिटल नागरिकता यानी डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि एक डिजिटल नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं और कौन कौन से कर्तव्य हैं। इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं आज के एपिसोड यानी 6ठे एपिसोड में, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है गोपनीयता यानी प्राइवेसी। डिजिटल स्पेस में गोपनीयता बहुत ही चर्चित मुद्दा है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल गोपनीयता का क्या मतलब है। सबसे आसान शब्दों में आपको बताएं तो डिजिटल गोपनीयता का अर्थ है डिजिटल दुनिया में किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा। हम लोगों को अपने बारे में कितनी जानकारी देते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कितनी अच्छी तरह जानते हैं। उदाहरण के लिए जिन्हें हम पेशेवर रूप से जानते हैं उनको अक्सर हमारे बारे में बहुत कम निजी जानकारी होती है। हमारे दोस्त हमें बहुत अधिक जानते हैं और कुछ बहुत करीबी लोग जैसे परिवार के सदस्य, हमारे साथी या हमारे बहुत प्यारे दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जानकारी का बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति को कितना जानते हैं और उन पर कितना विश्वास करते हैं। फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम किसी के साथ साझा नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना अधिक कोई व्यक्ति हमारे बारे में जानता है उतना ही वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये नियम ऑनलाइन भी लागू है। डिजिटल दुनिया में जितने अधिक लोगों के पास आपके बारे में जानकारी होती है उतना ही वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। खास तौर पे हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन बहुत सी जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद रहती है। इसलिए डिजिटल स्पेस में आपकी जानकारी और आपके डेटा की सुरक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे कानून भी हैं जो ऑनलाइन आपकी गोपनीयता की रक्षा करने में आपकी मदद करते हैं। आपकी डिजिटल गोपनीयता दो तरह से काम करती है। एक, उस जानकारी की सुरक्षा जिसे आपने ऑनलाइन साझा किया है और जिसके बारे में आप जानते हैं। दूसरा, उस जानकारी की सुरक्षा जिसे आपने स्वेच्छा से साझा नहीं किया है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं पहले टाइप की जानकारी से। ऐसी बहुत सी जानकारी है जो हम सोशल मीडिया वेबसाइट या ऑनलाइन फोरम या अन्य डिजिटल स्पेस के माध्यम से ऑनलाइन साझा करते हैं। जब भी हम कुछ जानकारी साझा करते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जानकारी किसके साथ साझा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप फेसबुक पर कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो आप ये नियंत्रित कर सकते हैं, यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसे सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक में साझा करना चाहते हैं या केवल उन लोगों के साथ जो आपकी मित्र सूची में है, यानी उन लोगों के साथ जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, या फिर आप एक कस्टम सूची भी बना सकते हैं जहां आप कुछ लोगों से अपना कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं या आप उन लोगों को चुन सकते हैं जिन्हें आप अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं।
इसी तरह इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आपके पास अपने अकाउंट को सार्वजनिक यानी पब्लिक और निजी यानी प्राइवेट रखने का विकल्प होता है। आपकी अकाउंट सेटिंग ये निर्धारित करती है कि आपके द्वारा साझा की गई सामग्री यानी कंटेंट सार्वजनिक यानी पब्लिक तरीके से उपलब्ध है या क्या ये आपके द्वारा साझा किए गए चयनित लोगों यानी सिलेक्टेड लोगों तक ही सीमित है। डिजिटल स्पेस में आपके बारे में सार्वजनिक रूप से किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है ये जानने के लिए आप गूगल पर जा सकते हैं और अपना पूरा नाम खोज सकते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे वे बताएंगे कि अन्य लोग आपके बारे में ऑनलाइन क्या देख सकते हैं। इन सावधानियों के अलावा कुछ चयनित लोगों के साथ ऑनलाइन जानकारी साझा करते समय भी हमेशा सचेत रहना चाहिए। आजकल किसी के लिए भी स्क्रीनशॉट लेना और उसे उन लोगों के साथ साझा करना बहुत ही आसान है जिनके लिए आपने कंटेंट शेयर करने का इरादा नहीं किया था, जिसके कारण आपकी गोपनीयता यानी प्राइवेसी खत्म हो सकती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि डिजिटल स्पेस में अनुचित सामग्री यानी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को साझा ना करें। किसी को भी अपनी व्यक्तिगत यानी पर्सनल या वित्तीय यानी फाइनेंशियल डिटेल्स को ऑनलाइन नहीं बताने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी गलत हाथों में होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब तक हमने आपको बताया कि प्रत्येक डिजिटल उपयोगकर्ता को इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप ऑनलाइन क्या और किसके साथ साझा करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे बारे में ऐसी जानकारी भी ऑनलाइन होती है जिसे हमने स्वेच्छा से साझा नहीं किया है। ये जानकारी उन वेबसाइट्स द्वारा एकत्र की जा सकती है जो हम विजिट या उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वे हमारे बारे में कुछ इस प्रकार के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि हम उनकी वेबसाइट पर किस स्थान से जा रहे हैं, हम इसका उपयोग कितने समय से कर रहे हैं और हम वेबसाइट पर किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। कई बार ये जानकारी वेबसाइट्स द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए इकट्ठा की जाती है और निजी रखी जाती है। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी है जब आपके बारे में ये जानकारी किसी अन्य को बेची जा सकती है जो इस जानकारी को कलेक्ट करता है। यह आपकी गोपनीयता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का बहुत गंभीर उल्लंघन है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जो आपकी जानकारी के बिना आपकी जानकारी को लीक या दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि इन जानकारी में से कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जिससे हमें ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन किसी के द्वारा हमारी जानकारी जो पर्सनल और सेंसिटिव हो कलेक्ट करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे कानून हैं जो आपको गोपनीयता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी की गारंटी देते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी गोपनीयता सेटिंग्स की जांच करें, यानी अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करें और मूल्यांकन करें। दूसरा, संवेदनशील यानी सेंसिटिव जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें। तीसरा, अनुचित कंटेंट जैसे खुद की नग्न तस्वीरें या कोई प्राइवेट फोटो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी साझा ना करें, ना ही किसी खास के साथ साझा करें। चौथा, समय समय पर अपने नाम की एक गूगल खोज करें और जांचें कि सार्वजनिक तरीके से आपके बारे में क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। और पांचवा, अपने कंप्यूटर या डिवाइस से कुकीज और कैशे को नियमित रूप से साफ करते रहें ताकि वेबसाइट्स को आपकी जानकारी आपके इच्छा के बिना इकट्ठा करने से रोका जा सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने डिजिटल स्पेस में गोपनीयता यानी प्राइवेसी और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। जबकि हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि किस तरह की जानकारी हम अपने बारे में ऑनलाइन साझा करते हैं और किसके साथ, कुछ जानकारी और डेटा ऐसा भी है जो हमारे बारे में हमारे ज्ञान के बिना एकत्र किया जाता है।
आपको कानून द्वारा गोपनीयता के अपने अधिकार की गारंटी दी जाती है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं जो आपकी डिजिटल गोपनीयता को भंग करता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब अपने साथी आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। हम डिजिटल ज्ञान के अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर एक नए विषय के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली एंड रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आशा करता है कि आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी से फायदा होगा। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो हमें जरूर बताएं। हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7549889911 यानी 7549889911 पर व्हाट्सएप करें या फिर radioactiveBhagalpur@gmail.com पर हमें ईमेल करें। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले, हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। नमस्कार। हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारी बातचीत, काम करने के तरीके, रहने के ढंग और जानकारी साझा करने की क्षमता में काफी बदलाव आया है। हर हिंदुस्तानी की हथेली में मोबाइल फोन में देश के शासन की सूचना होनी चाहिए ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करे। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है लोगों में एक नई उम्मीद अपने सपनों को उड़ान देने की। हमारे नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।